Hello everyone, this is Zulfikar Ali in front of you and I welcome you all in my YouTube channel A to Z English Classes. So friends, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन सिंथेसिस, हमारा जो सिंथेसिस चल रहा था जिसमें वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू मेक a simple sentence after combining two or more simple sentences. पिछले जो हमने सिंपल सेंटेंसेस को बनाना सीखा था, इसमें हमने सिंपल सेंटेंस से मिला के नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं. फॉर दैट वी अप्लाइड मेनी मेथड्स. उसके लिए हम लोगों ने कई सारे मेथड्स अप्लाई किए थे, कई सारे मेथड्स हमने देखे थे. इसमें पार्टिसिपल और जीरेंड और इन्फिनेटिव एंड मेनी मोर, कई सारे मेथड्स थे. ठीक है, आपको वो वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा. अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियस इसमें वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके देखना, वीडियोस में वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, हम लोग आज जो वीडियो लेके आए हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस, मेनी स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक्स इन कंपाउंड सेंटेंसेस. बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कंपाउंड सेंटेंसेस में बहुत सारी गलतियां करते हैं. ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस हम कहते किसको है? कौन सा सेंटेंस है जो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है? देखिए, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है. जैसे अगर सिंपल सेंटेंस है दैट इज वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, वो क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस. जब आपका वन clause having subject as well as finite verb and another clause which is also having a subject as well as a finite verb. means जब सेंटेंस में आपको दोनों तरफ सब्जेक्ट भी मिलता है और उसका फाइनाइट वर्ब भी मिलता है, दूसरा भी सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है, इट मींस बोथ आर सिमिलर. कैसे हैं? सिमिलर है. इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड. क्यों? क्योंकि इसमें एक जो वाक्य होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य वाक्य होता है, और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज. या क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि उपवाक्य. कैसा उपवाक्य होता है? समान पदीय उपवाक्य. समान पद का मतलब क्या है? जो पद इसका होता है वही पद उसका होता है. ठीक है, और दोनों क्लॉज जो होती हैं, दोनों क्लॉज कैसी होती हैं? दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब दोनों स्वतंत्र होंगी अर्थ निकालने के लिए, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगी. दोनों के पास सब्जेक्ट होगा और दोनों के पास फाइनाइट वर्ब होगी. उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड, यानी कि मिश्रित. कंपाउंड मीन्स संयुक्त. कंपाउंड मीन्स क्या होता है? संयुक्त वाक्य इसको बोलते हैं. ठीक है, वो होता है कंपाउंड. अब चूंकि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है, इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज में समान पदी क्लॉज बनती है, तो वो समान पद जो होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, उसको जोड़ने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. एज यू नो वेरी वेल, व्हेन वी ऐड अ क्लास इनटू अनदर क्लास वी यूज सम कंजंक्शंस. जब हम एक क्लास को, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजंक्शंस. कंजंक्शंस होता है वो कंजंक्शंस जो एक क्लॉज में दूसरी क्लॉज को जोड़ के समान पदी बना देता है, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज बना देता है. उस कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का जो कंजंक्शंस काम करता है, उस कंजंक्शंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, क्या कहते हैं उनको? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं. ये 4 तरीके से काम करते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं 4. पहला तो ये काम करता है क्यूमुलेटिव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयोजक. दूसरे तरीके से काम करता है अल्टरनेटिव, जिसको हम बोलते हैं वियोजक हिंदी में. थर्ड फिर ये काम करता है एडवर्सेटिव, जिसको हम बोलते हैं विरोध दर्शक. और उसके बाद में ये काम करता है इलेटिव. इलेटिव मींस होता है परिणाम दर्शक. ये 4 वेज आर देयर. ये 4 तरीके हैं जो 4 तरीके से एक
कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस काम करता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस मींस वो कंजंक्शंस जिनकी सहायता से एक वाक्य में दूसरे वाक्य को जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी उसी की समान पदी है। ठीक है, अब अच्छा देखते हैं कि अलग अलग वर्क क्या है, अलग अलग इनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे वर्क करते हैं। एज यू नो आई टोल्ड यू क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो होते हैं संयोजक। संयोजक मीन्स क्या होता है, व्हेन वी सिंपली ऐड अ स्टेटमेंट इनटू अनदर स्टेटमेंट मींस अ सेंटेंस अ क्लॉज इनटू अनदर क्लॉज, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। जब हम जनरली सिंपली जोड़ते हैं, और ये होते कौन कौन है, जैसे है एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दीज आर मेन क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। ये आपके मेन क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कौन कौन से होते हैं, ये आपका हो गया क्यूमुलेटिव। अच्छा, दूसरा देखते हैं, दूसरा है अल्टरनेटिव। जैसा अल्टरनेटिव मीन्स वियोजक, इसमें आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज और, दीज आर द मेन। ओके, उसके बाद में आता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव में कौन कौन से मेन आते हैं, बट, स्टिल, ओनली, येट, हाउएवर, नेवरदलेस एंड वेयरएज, दीज आर द मेन। उसके बाद में आता है इलेटिव। इलेटिव में क्या कौन से मेन होते हैं, देयरफॉर, फॉर, सो, देन, सो देन, दीज आर द मेन। ओके, अब हम इनको यूज करेंगे, देखते हैं इनको यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्यूमुलेटिव यानी कि संयोजक जिसको बोलते हैं हिंदी में, इनका यूज कैसे करेंगे और इनको यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, I reached the station, सेंटेंस, ये एक सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, I bought a ticket। ठीक है, अब इसको बनाना क्या है आपको, इसको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस तो आप काहे का यूज करेंगे, ये सिंपल स्टेटमेंट कैसा है, सिंपल है, तो काहे का यूज करेंगे इसमें, देखिए, आई रीच द स्टेशन एंड, ये हमने जोड़ दिया, एंड बॉट अ, ठीक है, आई reached the station and bought a ticket। दूसरी चीज, ये आपका कौन सा कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव। ठीक है, ये कंजंक्शन आपका है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं क्या, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। तो आपका क्यूमुलेटिव चार तरीके से यूज किए जाते हैं, तो पहला तरीका क्यूमुलेटिव है, तो हमने इसको एंड से जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन एंड बॉट अ टिकट। अब क्या है इसमें, एक तो ये हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब और दूसरी फाइनाइट वर्ब ये हो गई। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट है, जब दो फाइनाइट वर्ब हो, दो सब्जेक्ट हो, तो ये क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, यस, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। गुड, ठीक है, तो ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरी क्लॉज उसी के समान यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, जो समान है यानी समान पदी। ठीक है, अब देखते हैं जरा दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसका। दूसरा सेंटेंस देखिए, द बॉय वॉज पनिश्ड, एक तो ये सेंटेंस हो गया, द बॉय वॉज फाइंड, एक सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, यानी बॉय वॉज पनिश्ड, उसको दंड दिया गया, द बॉय वॉज फाइंड, और उस पर जुर्माना लगाया गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे देखिए, साधारण स्टेटमेंट, जब हम किसी स्टेटमेंट या फैक्ट को
जनरली सिंपली तरीके से जोड़ते हैं तो हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं द बॉय वाज पनिश्ड एंड द बॉय वाज फाइंड, उसको पनिश्ड भी किया गया और उसको फाइंड भी किया गया। तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, द बॉय was not only punished but also fined. The boy was not only punished but also fined, जिसमें हमने कौन सा कंजक्शन यूज किया है, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ये हमने यूज किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें एक तरीके से और इसको बना सकते हैं, कैसे, द बॉय was punished as well as fined. आप इसमें ये कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, the boy was punished as well as fined, means उसको सजा ही नहीं दी गई, दंड ही नहीं दिया गया, बल्कि उसको क्या किया गया, जुर्माना भी लगाया गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्यूमुलेटिव। अब अगला इसके बाद में कौन सा है, अल्टरनेटिव। चलिए बात करते हैं अल्टरनेटिव की। ओके, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहां पे यूज किए थे, एज इट्स नेम अल्टरनेटिव। सो व्हेन देयर इज अ चॉइस, when there is a choice or alternative between two statements, जब दो कथनों के बीच में कोई चॉइस हो, कोई छांट, ठीक है, तब आप हम इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का। इनके मेन कौन कौन से होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज और। ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे लिखा हमने एक सेंटेंस, मेक हैस्ट, दूसरा सेंटेंस, यू विल मिस द ट्रेन। मेक हैस्ट मीन्स जल्दी करिए, दूसरा है यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब इसको कंबाइन करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, एक तो ये हो गया मेक हैस्ट, कॉमा लगा के, और कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाएंगे, मेक हैस्ट और यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, मेक हेस्ट, कॉमा, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, ठीक। और अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ना चाहें तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कैसे, मेक हैस्ट एल्स, एल्स यू विल मिस द ट्रेन, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये यूज करना चाहें आइदर और का, तो आप इसको आइदर और से भी जोड़ सकते हैं, कैसे, आइदर मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये आपका हो गया अल्टरनेटिव, ठीक है। अब देखते हैं अल्टरनेटिव के बाद में कौन सा कंजक्शन था, एडवर्सेटिव, देखते हैं, ठीक है। एडवर्सेटिव क्या होता है, एडवर्सेटिव मीन्स जिसमें कंट्रास्ट होता है, विरोध। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एडवर्सेटिव कंजक्शंस कौन कौन से हैं, दीज आर द मेन कंजक्शन, दैट इज बट, स्टिल, yet, only, whereas, nevertheless, however, while. These are the main adversative conjunctions. As its name, adversative. So these conjunctions, when these express the contrast or opposition between two statements. मतलब जब दो कथन के बीच में विरोधाभास होता है, ठीक है, एक कथन दूसरे कथन के अपोजिट होता है, विरोधी होता है, तो हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि राम इज पुअर,
दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है कि राम इज ऑनेस्ट। अब दोनों आपस में कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक, तो हम क्या यूज करेंगे, राम इज पुअर। अब यूज क्या करेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन दैट इज बट ही इज ऑनेस्ट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज एनॉयड। ही वॉज एनॉयड मतलब उसको बहुत परेशान किया गया। ही केप्ट क्वाइट, और वो बिल्कुल शांत रहा, चुप रहा। विरोधाभास है कि नहीं है, अपोजिट, क्योंकि उसको बहुत परेशान किया गया और फिर भी वो क्या रहा, चुप रहा। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, अपोजिशन शो कर रहे हैं, कंट्रास्ट शो कर रहे हैं कि एक दूसरे के कैसे हैं, विरोधाभासी हैं। ठीक है, he was annoyed, he kept quiet, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, he was annoyed, और यूज क्या करेंगे इसमें हम, still he kept quiet, he was annoyed, still he kept quiet। उसके बाद में अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, I am weak, I shall try। I am weak, I shall try, कि मैं वीक हूं, कमजोर हूं। I shall try, मैं कोशिश अवश्य करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। अपोजिशन हो गया बिल्कुल, कि कमजोरी भी है और उसको कोशिश भी करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं आप, I am weak, however से जोड़िए इसको, however I shall try। So have a look on examples। examples को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, ओके, नाउ वन मोर इज लेफ्ट, दैट इज इलेटिव। चलिए अब इलेटिव देखते हैं। इलेटिव मीन्स क्या होता है, इलेटिव मीन्स होता है दैट इज, इससे पहले वाला जो था वो था विरोध दर्शक। ओके, अब ये लास्ट वन है आपका, इसको हम बोलते हैं इलेटिव, इसको बोलते हैं परिणाम दर्शक एज इट्स नेम इलेटिव। सो इन दिस कंजक्शंस व्हेन a statement proved inferred or inferred from another statement, जब किसी दूसरे कथन से किसी दूसरे कथन की बात का परिणाम निकले तो हम उसको बोलते हैं इलेटिव। इलेटिव कंजंक्शंस मेन होते हैं therefore, so, for, then या so then। ओके, as a sentence is written, his father is ill, he will not come, इसको कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, his father is ill, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, so, he will not come। ओके, सो सेकंड सेंटेंस देखिए, he was weak, वो कमजोर था, he fell down, वो गिर पड़ा, कैसे कंबाइन करेंगे, he was weak, therefore he fell down। Okay, so these are the relative conjunctions। जब किसी स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट की बात का अप्रूवल हो उसको हम बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तब जोड़ते हैं हम ये इलेटिव कंजंक्शन का यूज कब करते हैं, जब हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट से, जब एक बात से दूसरी बात का परिणाम निकलता है। ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक बात से, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का परिणाम निकलता है तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं इलेटिव कंजंक्शंस। ओके, चलिए एक मेन चीज आपको बताते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कंपाउंड सेंटेंसेस, कि कंपाउंड सेंटेंसेस को आप पहचानेंगे कैसे। एक बहुत ही अच्छा फार्मूला इसको पहचानने का, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू। सो दिस इज द फॉर्मूला, फाइंड वॉइस, where
F stands for, देखिए for, A stands for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. So whenever you get any of these, जब आपको इनमें से कोई भी कंजंक्शंस मिल जाए, इट मींस वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या बनाता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाता है, और कोऑर्डिनेटिंग क्लास क्या बनाती है, कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। ओके, सो दिस इज वेरी इजी फार्मूला टू रिकॉग्नाइज द कंपाउंड सेंटेंस। जब कभी भी आपको सेंटेंस में इनमें से कोई एक कंजंक्शन मिल जाए तो इसका मतलब वो कंजंक्शन, वो सेंटेंस कैसा है, वो है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।